हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के साथ बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो क्या है समस्या, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे और इसका समाधान कैसे होगा इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। जब आप सीएसपीसी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कीजिएगा तो इस तरह से आएगा और इसी वेबसाइट के माध्यम से आप रिजल्ट देख सकते हैं, एग्जाम से संबंधित नोटिस देख सकते हैं और कोई भी नई भर्ती दी जाती है तो इसी वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर समस्या जो आ रही है, अभी प्रोविजन डिपार्टमेंट मद्य निषेध सिपाही की 365 पदों पर भर्ती आई है और इस फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 18 जनवरी 2022। तो हजारों छात्रों के साथ यह समस्या आ रही है। प्रोविजन डिपार्टमेंट टैब पर आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आएगा और यहाँ पर फॉर्म भरने का जो लिंक दिया हुआ है 18 दिसंबर 2021 को लिंक दिया गया था। इस लिंक पर आप क्लिक करके एक नया वेबसाइट ओपन होगा और उस वेबसाइट से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 17 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यह जो भर्ती है विज्ञापन संख्या 02/2021 के अंतर्गत 365 पदों पर। अब जब यहाँ पर लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा तो एक नया वेबसाइट ओपन होगा और यहाँ पर 3 सेक्शन दिया हुआ, एक है रजिस्ट्रेशन का, दूसरा है फिल एप्लीकेशन फॉर्म का। जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर लिया उसका लॉगिन नहीं हो पा रहा है। कुछ स्टूडेंट का लॉगिन हो रहा है, कुछ स्टूडेंट का इस तरह से आ रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इनवैलिड है या मोबाइल नंबर इनवैलिड है, इस तरह से। और जो छात्र रजिस्ट्रेशन नहीं किया उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। ये आज से समस्या नहीं आ रही, आज लास्ट डेट है 18 जनवरी 2022 लास्ट डेट है। ये समस्या पिछले 2-3 दिनों से आ रही है। 2-3 दिनों से कोई भी छात्र नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है। और आप देखिएगा कोई भी भर्ती आती है तो लास्ट के समय में ही सबसे अधिक फॉर्म फिलअप होता है दूसरे दिन के कंपेयर में। तभी लगभग 50,000 ऐसे छात्र हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं और जो इससे पहले 2-3 दिन पहले रजिस्ट्रेशन किए थे तो फॉर्म भरना बाकी रह गया सबमिट करना, तो उसका लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है। तो इस समस्या पर सीएसपीसी को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इसको इस जो भी प्रॉब्लम आ रही है इसको सॉल्व करना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो निर्देश आएगा और निर्देश पर फिर आप पढ़ लीजिएगा पूरा। इसके बाद इस तरह से आएगा, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब बेसिक डिटेल्स फिलअप करने के लिए। फिलअप जब कीजिएगा इसके बाद सबमिट का ऑप्शन आता है, तो सबमिट आप कीजिएगा तो इस तरह से रिव्यू का आएगा कि एक बार आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब बेसिक डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेक कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर आता है घोषणा पर, इस पर आप चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ, कैप्चा एंटर कीजिए। फिर यहाँ पर पेमेंट आएगा, कैटेगरी वाइज पेमेंट है। फीमेल के लिए है 180 रुपये और मेल के लिए SC ST को छोड़ करके बाकी सभी कैटेगरी के लिए 675 रुपये। इसके बाद आप मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो पेमेंट होता है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है। तो CSBC में जो फॉर्म भरने का जो चरण है, 2 चरण है। पहला है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट जब हो जाएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा और स्क्रीन पर भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा। फिर आप लॉगिन मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर समस्या रजिस्ट्रेशन में ही आ रही है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है और जो स्टूडेंट पहले से रजिस्ट्रेशन किए हैं कुछ छात्रों का लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है, तो यानी पेमेंट कर दिए और फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है। ये समस्या पिछले 2 दिनों से आ रही है। इस तरह से बार बार आप जितनी बार भी ट्राई कीजिएगा तो इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट सिम्स डाटाबेस सर्वर इज बिजी, प्लीज ट्राई अगेन। तो ये नहीं है कि आप 4-5 बार ट्राई कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप 10 बार भी ट्राई कीजिएगा तो सेम यही चीज़ आएगा और आप रात में भी ट्राई कीजिएगा तो सेम यही चीज़ आएगा। हम आप लोगों को कल ही वीडियो बनाकर देने वाले थे, लेकिन वेट कर लिए कि चलो रात तक ठीक हो जाएगा वेबसाइट। तो जो भी स्टूडेंट बचे हैं रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, 1 दिन बचा हुआ है। तो फाइनली अभी तक वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और किसी भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए वीडियो बना कर दिया। अब आप लोगों को करना क्या है, तो यहाँ पर आप देखिएगा जब CSBC का वेबसाइट ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर फॉर्म भरने का जो वेबसाइट है, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया हो, इस पर आप कॉल कीजिए। लेकिन यहाँ पर 5 नंबर है लेकिन कोई मतलब का नहीं है, किसी भी नंबर पर आपको कॉल नहीं उठाया जाएगा, व्यस्त ही आ रहा है तभी से पाँचों नंबर पर। और यहाँ पर एक ईमेल आईडी है, तो इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर दीजिए, ईमेल जरूर चेक किया जाता है। यहाँ पर ईमेल आईडी है csbchelpdesk@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर अगर आपको जो भी समस्या आ रही है, अगर रजिस्ट्रेशन करने में समस्या आ रही है तो सब्जेक्ट में आप लिख दीजिएगा मद्य निषेध सिपाही या प्रोविजन कांस्टेबल का यहाँ पर दिया हुआ है, ये सेम चीज़ आप लिख दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, आप हिंदी अंग्रेजी किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जल्द से जल्द वेबसाइट को सही किया जाएगा। और साथ ही CSBC का ऑफिस का यहाँ पर ईमेल आईडी है, इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तभी 10 से 15 बार ट्राई किए लेकिन एक बार भी यहाँ पर कॉल नहीं उठाएगा, बार बार नंबर व्यस्त आ रहा है। तो नंबर इस तरह से 0612 और 2233-711, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए। ये ऑफिस का नंबर है, CSBC ऑफिस का नंबर है और यहाँ पर फैक्स नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, ये होता है डॉक्यूमेंट भेजने के लिए फैक्स। तो इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और कॉल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप ईमेल कर दीजिए, ईमेल ज़रूर चेक किया जाता है। कॉल में होता क्या है कि लगेगा नहीं, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं। तो यहाँ पर ईमेल आईडी है CSBC
इसके बाद हैफन है bih@nic.in। इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर हो गया, इस मोबाइल नंबर पर कॉल कीजिए और इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर दीजिए जो भी आपको समस्या आ रही है। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर वेबसाइट में जो भी समस्या आ रही है इसको सही कर दिया जाएगा। और अभी पिछले 2 दिनों से समस्या आ रही है, तो बहुत सारे छात्र यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं। तो CSBC से यही रिक्वेस्ट है, फॉर्म भरने का जो डेट है 2 दिन बढ़ा दिया जाए, 18 तारीख तक है, इसे बढ़ाकर 20 तारीख तक कर दिया जाए। और जो भी छात्र अभी फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं और फाइनल सबमिट करने से कर लेंगे 2 दिनों में, और जल्द ही आप लोगों को 1-2 घंटा में वेबसाइट सही कर दिया जाएगा। तो आज अभी ऑफिशियली रूप से 18 जनवरी 2022 लास्ट डेट है, तो आज रात तक आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा। कुछ देर में वेबसाइट सही तरीके से सही हो जाएगा। और बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो गया है, तो अगर फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो गया तो CSBC में फॉर्म करेक्शन का कोई प्रोसेस नहीं है, यानी आप फॉर्म में सुधार नहीं कर सकते। इसके लिए क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा। जो पहले से आप फॉर्म फिलअप किए उसको कैंसिल कर दीजिए। जो पैसा लगा है आपको 675 रुपये, ये वापस नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको दोबारा से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। मिस्टेक में आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं कर सकते। अगर कोई भी मिस्टेक हुआ है, गलती हुआ है, तो खास करके अगर फॉर्म भरने में डेट ऑफ बर्थ में गलती हो, अगर आप डेट ऑफ बर्थ गलती फिलअप कर दी हैं और कैटेगरी गलत फिलअप कर दी हैं, जेंडर गलत फिलअप कर दिए हैं, तो बिल्कुल आप फॉर्म को रद्द करके दोबारा से फिलअप कर लीजिए। कैटेगरी में गलती रहने के कारण से, डेट ऑफ बर्थ में गलती रहने के कारण से, मेल फीमेल जेंडर में गलती रहने के कारण से आपको वहाँ पर सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कुछ भी वहाँ पर नहीं सुना जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ में हर साल बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं फाइनल सिलेक्शन में, तो इसलिए आप यही ऑप्शन रहा आपके पास कि आप फॉर्म को रद्द करके दोबारा से फिलअप कर लीजिए। और बिना फॉर्म रद्द किए आप फिलअप कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। रूल यही है कि जो पहले आप फॉर्म फिलअप किए हैं उसको रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करके पैसा वापस नहीं आएगा, फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से आपको पेमेंट देना पड़ेगा। एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो एग्ज़ाम जो निर्धारित ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट दे दिया गया 27 फरवरी 2022 निर्धारित है, तो बिल्कुल यह एग्ज़ाम समय से ले ली जाएगी। कल आप लोग देखे ही होंगे फायरमैन का भी डेट दे दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट पर, 27 मार्च का डेट रखा गया है। और अभी बिहार में 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी हो रहा है, तो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस एग्ज़ाम ले ली जाएगी और इसमें होम सेंटर ही दिया जाएगा, यानी आप जिस जिला से आप ही जिला में सेंटर रहेगा। लगभग इसमें 4 लाख कैंडिडेट एग्जाम देंगे और यह परीक्षा 2 पाली में ली जाएगी। तभी आप लोगों के पास मात्र अब 1.5 महीने का समय बचा हुआ है, तो अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए और एग्ज़ाम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सही तरीके से ली जाएगी, तो बिल्कुल पढ़ने वाले का सिलेक्शन होगा। तो बाकी जो भी समस्या आ रही है इस पर CSBC को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए। 1-2 घंटे में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप लोग सही तरीके से फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। और आप सभी CSBC के हेल्पलाइन नंबर पर ज़रूर कॉल कीजिए, जिससे CSBC को पता चले कि ये समस्या आ रही है और उसका समाधान किया जाएगा। साथ ही ईमेल आईडी पर ईमेल भी कीजिए, ईमेल को ज़रूर देखा जाता है। अगर आप कॉल कीजिएगा तो नंबर व्यस्त आएगा, नहीं भी लगेगा, लेकिन अगर आप ईमेल कर देते हैं तो ईमेल को ज़रूर बाद में चेक किया जाता है और जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा।